हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 12 से चैप्टर लिया हमने इंटीग्रल्स। एक थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए कि ये फिगर आपको गिवन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, और इन दोनों इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो कह रहा है इवैल्यूएट द इंटीग्रल, लेकिन इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है यूजिंग दिस ग्राफ। तो ध्यान रखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज का एरिया निकाल रहे हो, ठीक है। अब हमें वो क्या कह रहा है, 0 से 3 की लिमिट का एरिया निकाल दो। क्वेश्चन है तो सर ये एफ एक्स तो है ही नहीं, तो ध्यान रखो यहां एफ एक्स की जरूरत नहीं है, ये एफ एक्स आपको इंटीग्रेट करना है, लेकिन वैल्यू आपको वहां से ढूंढनी है। तो चेक करो 0 से 3 के बीच में आपका ग्राफ कौन कौन से फिगर बना रहा है। देखो जरा, 0 से 3 की बात करते हैं तो एक कॉर्नर तो इधर दिख रहा है, मुझे ध्यान से देखो, एक कॉर्नर इधर दिख रहा है, ध्यान से देखो, और 3 तक की तो लिमिट ही है अपने पास। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, बी और सी, तो 0 से 3 के लिए मेरी लिमिट कैसे टूटी, पहले मैं 0 से 1 निकालूंगा, और इस 0 से 1 में देखो ए ओ सी बी एक ट्रपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रपीजियम ए ओ सी बी और डीएक्स। नेक्स्ट इंटीग्रेशन चेक करो, 1 से लेके 2, और इसमें चेक करो, नाम अगर देता हूं मैं डी और इस पॉइंट को ई, तो बी डी ई सी एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी डी ई। और अब आगे अगला 2 से लेके 3, और चेक करो 2 से लेके 3 में नाम दे देते हैं डी ई और एफ। डीईएफ एक ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ और डीएक्स। तीनों के एरिया के फॉर्मूले हमें पता है, उसे अप्लाई करेंगे, वैल्यू वहां से लेंगे और बात बन जाएगा। अब 0 से 1 में इंटीग्रेशन में आ क्या रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ध्यान रखना 0 से 1 की पूरी वैल्यू के बीच में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही आपका आंसर है। आगे इंटीग्रेट कुछ नहीं करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन दिखाता क्या है, एरिया तो दिखाता है। तो डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो निकल के आएगा वही 0 से 1 की लिमिट के बीच का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाइए, तो वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो चेक करो पैरेलल साइड कौन है, एओ और बीसी, तो एओ और बीसी इंटू हाइट। अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो हाइट कौन कहलाएगा, हाइट कहलाएगा ओसी। बस 0 से 1 के बीच में जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वही आपका फाइनल आंसर है। अब 1 से 2 के बीच में एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो डायरेक्टली एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाओ, मतलब सी इंटू डी, तो सीई इंटू डीई, ये लीजिए आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। प्लस अब 2 से लेके 3 के बीच में जो टोटल एरिया है वो ट्राइंगल का एरिया है, तो ट्राइंगल का एरिया ही टोटल 2 से 3 की लिमिट का टोटल एरिया माना जाएगा। तो ट्राइंगल का लगाओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना हो गया ई एफ, और हाइट कितना हो गया डीई। तो ये लीजिए हमने ग्राफ का इस्तेमाल किया और गिवन लिमिट्स के बीच में हमने जो फिगर बन रहा है उसका एरिया डायरेक्टली निकाल लिया। अब इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हाफ एओ, चेक करो एओ तो 1 है हमारे लिए, बीसी, बीसी की वैल्यू देखो 0 स्टार्ट है और 3 तक पे, बीसी ना 3 आ गया, इंटू ओसी, व्हाट इज ओसी इज 1, प्लस सीई इंटू डी, चेक करो सीई की दूरी 1 से लेकर 2 तक की दूरी कितनी हुई, 1 हुई, इंटू डीई, डी तो वापस क्या है आपके पास 3, 0 से लेकर 3 इज 3 ना, प्लस हाफ इंटू ई एफ, ई एफ की दूरी 2 से लेकर 3 तक कितनी, 2 से लेकर 3 तक कितनी होगी 1, और डीई, डी फिर वही देखो सामने 0 से लेकर 3 तक अगेन 3, ये लीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो हाफ इंटू 4 इंटू 1, 1 इंटू 3 इज 3, और ये हो गया 3/2। अब ये कैंसिल आउट हो गया, हो गया 2, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो टोटल एरिया कितना आया, 2 और 3 5 और 1 6 और 6.5, तो 6.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके इस ग्राफ का एरिया है
जो कौन सी लिमिट के बीच में है, 0 से लेके 3 के बीच में। अब बिल्कुल इसी तरह से 3 से लेके 7 तक के बीच में कौन कौन से फिगर बन रहे हैं, उस फिगर के एरिया को लेंगे लिमिट तोड़ते हुए और एड अप करते जाएंगे। चलिए अब 3 से लेके 7 के बीच में देखते हैं। तो 3 से लेके 7 के बीच में जितने कॉर्नर्स हैं उसे जोड़िए। एक कॉर्नर मुझे यहां दिख रहा है, एक कॉर्नर मुझे यहां दिख रहा है, फिर एक कॉर्नर मुझे यहां दिख रहा है और लास्ट का कॉर्नर मुझे यहां दिख रहा है। तो 1 2 3 4 4 कॉर्नर है। सारे कॉर्नर्स मैंने अपने एक्स एक्सिस से जोड़ रही है। 3 से स्टार्ट और 7 से खत्म है। तो 3 से 4 पे ही पहला कॉर्नर है। तो 3 से लेके 4 चेक करो फिगर क्या बन रहा है, एफ जी और एच, आई थिंक ट्राइंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच प्लस 4 से लेके 5 पे अगला कॉर्नर आ गया। तो भाई 4 से लेके 5, लेकिन फिगर क्या बन रहा है, चलो नाम डालो पहले, एच आई और जे, आई थिंक रेक्टेंगल बन रहा है। तो जी एच आई जे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जी एच आई जे, फिर प्लस, फिर 5 से लेके 6 अगला कॉर्नर, भाई 5 वाला कॉर्नर और 6 वाला कॉर्नर। तो 5 से लेके 6, फिर क्या बन रहा है चेक करो, ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है हमारा। नाम डालो पहले, के और एल, तो क्या बना, आई जे के एल, जो कि एक ट्रेपीजियम जैसा फिगर है। देखो मैं अलग से बना के दिखा देता हूं। ये फिगर क्या है, आपके पास ट्रेपीजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आई जे एल के, तो आई जे एल और के प्लस अगला लिमिट इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट तक 7 ही है भाई। तो 6 से लेके 7 और क्या बन रहा है चेक करो, एल एम और एन, रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर, चेक करो। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 2 और ये दूरी है 1, ये फिर से रेक्टेंगल बन रहा है आपका। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के एल एम और एन, सारी वैल्यूज फिगर से ही देखनी है। अगर एरिया ऑफ एफ जी एच की बात करें तो 3 से लेके 4 के बीच में पूरा का पूरा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वही इस लिमिट के बीच का एरिया हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूले की बात करें एफ जी एच में, तो हाफ इंटू बेस, बेस किसको लोगे, एफ एच को, और हाइट किसको लोगे, एच जी को। तो बेस हो गया एफ इंटू एच और हाइट क्या हो गया, एच इंटू जी। अब 4 से लेके 5 की बात करो, 4 से लेके 5 रेक्टेंगल बन रहा था ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड, तो जी जे इंटू आई जे, लेंथ इंटू ब्रेड, जी जे इंटू आई जे प्लस, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लो। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स के एल और आई जे, के एल प्लस आई जे इंटू हाइट। अब सोचो कि अगर ये मेरा ट्रेपीजियम है जिसमें ये इसकी पैरेलल साइड है, तो हाइट क्या होगी, हाइट हो गई आई के प्लस लास्ट वाला के एल एम एन, रेक्टेंगल बन रहा है, एल एम इंटू एन एम। तो ये हो गया एल एम इंटू एम एन। चलो सारी वैल्यूज लेते हैं यहां से हम। तो हाफ एफ एच, 3 से लेके 4 तक की दूरी है, तो 1 हो गया। एच जी चेक करो, एच जी चेक करो, 0 से लेके -3, लेकिन दूरी है ना तो -3 मत ले लेना, 3 ही लेना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो आपका 3 ही रहेगा, ये माइनस में कभी नहीं होता, ठीक है। प्लस जी जे ओके, 4 से लेके 5 की दूरी 1, और आई जे फिर सेम आपका 0 से लेके 3, तो 1 इंटू 3 प्लस हाफ के एल कितना है आपके पास, ये है आपके पास 0 से लेके 2 है, तो -2, लेकिन ध्यान रखना ये बताया था ये मैग्नीट्यूड 2 होगा, तो 2 प्लस आई जे हो गया आपके पास 3 इंटू आई के 5 से लेके 6 जो कि 1 की दूरी है, प्लस एल एम फिर 6 से लेके 7 1 की दूरी है, एम एन है आपके 0 से -2 मतलब 2 लेना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया 3, ये हो गया 5/2 और ये हो गया 2। अब इसे जोड़ लो, ये हो गया 1.5 प्लस 3 प्लस 2.5 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आधा
9, तो 9 स्क्वायर यूनिट। तो मतलब टोटल 3 से लेके 7 के लिमिट के लिए इस फिगर का टोटल एरिया है 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये लीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के यूनिक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक यूनिक सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।